बंधुओं, जिन वाणी के सच्चे उपासकों, शीलवती माता एवं बहनों, जीवन के अंदर आत्मा का श्रृंगार होता है गुणों से। जीवन में गुणों का आना मनुष्य के जीवन का एक बहुत बड़ा श्रृंगार है। गुणवान मनुष्य की, पुण्यवान मनुष्य की महिमा इस धरती पर फैलती है, उनकी गरिमा बढ़ती है। गुणवान की सभी जगह पूजा होती है। गुणवान पूज्यते नरः, गुणवानों की सभी जगह पूजा होती है। इंसान के अंदर गुणों का समावेश भी पुण्य से होता है। आज आपके सामने श्रवण कुमार के जीवन की कथा का वर्णन करेंगे, जिसके अंदर एक महान गुण था। कौन सा? सेवा। सेवा का गुण, सेवा का गुण, सेवा का धर्म उसने अपने जीवन के अंदर निभाया था। और ऐसा सेवा का गुण था उसके अंदर कि युगों युगों तक उनका नाम आज भी लिया जाता है। सेवा करना कोई सरल काम नहीं है। ज्ञान सीखने वाले मिल जाते हैं, त्याग और तपस्या करने वाले मिल जाते हैं, कठिन से कठिन व्रत पालने वाले भी मिल जाते हैं, लेकिन सेवा करने वाले बहुत। सेवा धर्म कठिन कर माना और परम धर्म श्रुति वेद वखाना। ज्ञानियों ने कहा सेवा का धर्म बहुत कठिन है और यह परम धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है सेवा। शास्त्रों में, वेदों में इनके बहुत बड़े बड़े व्याख्यान किए हुए हैं सेवा के बारे में। आज की जो वर्तमान की परिस्थिति को हम देखते हैं तो यह गुण पुत्र में, शिष्य में बहुत कम देखने को मिलता है। और यूं कह दूं कि घरों में स्थिति इन गुणों के अपेक्षा, इन गुणों की अगर घर में देखा जाए कि घर गृहस्थी के घर में सेवा की भावना पुत्र पौत्र के मन में कितनी है तो आप खुद जानते हैं इस बात को। आज की परिस्थिति में माता पिता गुरुजनों की अवहेलना होती है, बुजुर्गों का तिरस्कार होता है, उनकी सेवा से मुंह मोड़ा जाता है, उनसे दूरियां बनाए रखना चाहते हैं, कोई बड़ों के साथ में रहना नहीं चाहता है। और कहीं कहीं तो बुजुर्गों को मानसिक तनाव भी दे देते हैं, उनकी शांति और समाधि भंग हो जाती है, उनकी शांति में सहयोग नहीं देते हैं। ऐसी विकृत वृत्तियां आज के जमाने में यत्र तत्र सर्वत्र देखने को मिलती हैं। याद रखना, ये स्थितियां बड़ी भयावह हैं और बड़ी घातक सिद्ध होने वाली है। ऐसी स्थिति समाज की, घर की अगर रही तो आप देख रहे हैं आजकल के बच्चों के अंदर संस्कारों की कमी। किसकी कमी है? एक बच्चा बुजुर्गों के सामने
कैसे पेश आता है, कैसे जवाब देता है, क्या हाव भाव करता है, कैसा आज्ञाकारी है, कैसा विनीत है, कैसा शायर है, इनको आप देखो तो आज क्या देखते हैं? संस्कार नहीं है, अनुभव नहीं है, बड़प्पन नहीं है। धन कमा लिया, उम्र से बड़े हो गए, डिग्रियां ले ली, लेकिन बड़प्पन नाम की चीज नहीं है। अनुभवहीन जीवन के जंग में हार जाते हैं, दुर्व्यसनों के शिकार हो जाते हैं। और जो व्यक्ति संस्कार और अनुभवों से हीन है, संस्कार रहित है, अनुभवों की कमी है, तो याद रखना वो न अच्छा बेटा बन सकता है, न अच्छा बाप बन सकता है, न भाई बन सकता है, न पति बन सकता है, न वो समाज के अंदर एक अच्छा सेवक बन सकता है, इंसान बन सकता है। उनकी प्रतिष्ठा गरिमा कभी बढ़ने वाली नहीं है। और जब हम हमारी संस्कृति और हमारा इतिहास पढ़ते हैं, हम जब वेद पुराणों का, आगमों का, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, रामायण का अध्ययन करते हैं, तो उसमें हमारी संस्कृति कितनी महान पता चलता है उनके उदाहरणों से, उनके वहां पर लिखी हुई शिक्षाओं से कि कैसी सुंदर, कैसी महान और कैसी गरिमा पूर्ण थी हमारी संस्कृति। और आज वो गरिमा महिमा क्या हो गई? समाप्त हो गई। कहते हैं कि माता पिता के घर के अंदर माता पिता का सम्मान और माता पिता को संतुष्ट करने वाली संतान बड़े पुण्य से क्या होती है? अरे तनया मात पितु तो सनिहारा दुर्लभ जननी सकल संसार। ऐसे पुत्र जो माता पिता को संतुष्ट कर ले, माता पिता को खुश रखे, माता पिता की सेवा करे, ऐसे पुत्र इन जगत के अंदर बहुत दुर्लभ हैं। सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो मात पिता व वचन अनुरागी। वही सुत, वही पुत्र बड़भाग्यशाली हैं जो माता पिता के वचनों का और आज्ञा का क्या करते हैं? पालन करते हैं। पुण्यशालियों बड़े भाग्य से मिलती है माता पिता की सेवा, भाग्यवानों को मिलती है माता पिता की सेवा और गुरुजनों की सेवा। और बिना भाग्य और बिना तकदीर उनके आशीर्वाद भी मिलने वाले नहीं है। संसार सागर है मगर, संसार सागर है मगर माता पिता एक नाव है, जिसने करी उनकी सेवा उनका बेड़ा पार है। माँ बाप की सेवा कर ली तो समझ लो सब तीर्थ कर लिया। सब क्या कर लिए हैं? तीर्थ कर लिए हैं। जिसने माँ बाप की सेवा निष्काम भाव से की, बिना स्वार्थ से की, किसी लोभ और लालच से नहीं किए हैं, सदियों तक उनका नाम अमर रहता है और उनका नाम जगत के अंदर गाया जाता है। आज जो घटना आपके सामने कहूंगी वो त्रेता युग की है। हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर इन युगों को, समय को 4 भागों में बांटा। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो त्रेता युग की बात है, घटना त्रेता युग की है। और जो मैं आपके सामने घटना रख रही हूँ वो अपने आप में अनुपम है, अद्वितीय है और ऐसी घटना है, मार्मिक घटना, हृदय स्पर्शी घटना है। आप इनका आख्यान ध्यान से सुनिए, क्योंकि जब कभी भी सेवा भावी का नाम आता है कि सेवा भावी बेटा हो तो कैसा श्रवण को मार देता। बोलो, जब जो त्रेता युग में हुए उन श्रवण को आज भी क्या करते हैं? हाँ, भाई भाई में प्रेम हो तो कैसा?
राम लक्ष्मण जैसा ऐसी जोड़ियां हो गई, ऐसे महान आत्माएं हुई हमारे इस भारत के अंदर। हमारा सीना चौड़ा होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी भारत की भूमि पर अमर नाम करने वाले एक नहीं लाखों हुए, लेकिन सपुत्र और सपूत बेटों के अंदर नाम किसका आएगा? श्रवण का। बेटा तो जग में हुआ और कल युग बीज अनेक, श्रवण सा संसार में हुआ न होशी एक, हुआ न होशी। श्रवण जैसा बेटा इन संसार के अंदर न तो हुआ है, न जल्दी जल्दी होने वाला है। वो तो एकमात्र श्रवण ही था कि जिसने माता पिता की सेवा की। सेवा करने वाले तो आज भी हैं, ऐसी बात नहीं है, नास्ती तो किसी चीज की नहीं है, लेकिन जैसी सेवा श्रवण ने की और जो समर्पण श्रवण का माता पिता के प्रति था अंतिम समय तक, वैसा सेवा भाव और समर्पण भाव होना बहुत मुश्किल है। तो कथा श्रवण कुमार की प्रारंभ करते हैं। उस समय अयोध्या नगरी के अंदर सूर्यवंशी महाराज दशरथ का राज्य था, राजा दशरथ का राज्य था। और राजा दशरथ बड़े दयालु थे, बड़े कृपालु थे, न्याय प्रिय थे, बड़े शक्तिशाली थे। उनके राज्य में राज और प्रजा को समान अधिकार प्राप्त था, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। उसी नगरी अयोध्या नगरी के अंदर एक शांत प्रिय शांतवन नाम का ब्राह्मण रहता था। एक ब्राह्मण परिवार, एक ब्राह्मण दंपति रहते थे और वे अपने घर के अंदर सुख शांति पूर्वक रहते थे। प्रभु के बड़े भक्त, भगवान के क्या थे? बड़े भक्त। सादगीमय जीवन, सुखी जीवन, तन भी स्वस्थ और मन भी स्वस्थ। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। भगवान की भक्ति करते और भक्ति में इतने डूब जाते थे कि उनके आसपास में क्या है उनको कुछ भी पता नहीं चलता। इतनी भक्ति करते थे और इतना भगवान के प्रति उनका समर्पण और श्रद्धा का भाव था कि वो भगवान के समर्पण और श्रद्धा में स्मरण के अंदर सांस सांस में भगवान के नाम का स्मरण करने वाले वो दंपति उस नगर के अंदर आराम से रहते थे। कमी किसी चीज की नहीं थी, लेकिन एक चीज की कमी थी। क्या नहीं था? पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी। कभी कभी शांतवन उन विचारधाराओं में बह जाता था। सब कुछ दिया भगवान ने, प्रभु का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास में, लेकिन क्या नहीं है? एक संतान नहीं है। एक संतान हो जाती, उनका मुंह देख लेते, उनका लालन पालन कर लेते और अंतिम समय के अंदर पुत्र मुखाग्नि देता तो हमारी सदगति हो जाती। ऐसा हिंदू धर्म में मान्यता है। तो उस विचारधारा में जब वो बैठे ना तो बहुत दूर तक बह जाया करते थे और ऐसी स्थिति के अंदर चिंता मग्न हो जाते थे, बेचैन हो जाते थे, दुखी हो जाते थे। और एक समय की बात है जब वो अपने पुत्र प्राप्ति की चिंता में गहरे गहरे डूबे हुए थे। उस समय योग बल से नारद को इस बात का, देव ऋषि नारद को इस बात का पता चला और नारद ऋषि उन दंपति के सामने प्रकट हुए और नारद ऋषि ने कहा कि हे शांतवन, तू अपने संतान की इतनी चिंता करता है, पुत्र प्राप्ति के लिए बेचैन रहता है। अरे तुम नैमिषारण्य वन में जाओ, शांत वन है, बहुत बढ़िया वातावरण है, वहां जाओ और ब्रह्मदेव की उपासना करो।
किसकी उपासना? ब्रह्मदेव की उपासना करो। ब्रह्मा प्रसन्न होंगे, तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देंगे और पुत्र होगा। तुम्हारे पुत्र का नामकरण संस्कार करने के लिए मैं आऊंगा। नारद ऋषि ने कह दिया। उन्होंने बात सुनी, नारद ऋषि अंतर्धान हो गए और दोनों ने ब्राह्मणी ने देखा नारद ऋषि वहां नहीं थे, लेकिन जिस स्थान पर खड़े रहकर यह जो आशीर्वाद दिया उन स्थान पर माथा टेक कर नमस्कार किया, नारद ऋषि का उपकार माना और दोनों ही पति पत्नी नैमिषारण्य वन के अंदर चले गए और वहां जाकर एक बड़े पाषाण पर, एक शिला पर बैठकर और वहां ब्रह्म देवता का ध्यान करने लगे, नाम स्मरण करने लगे। ऐसा शांत प्रशांत वन, ऐसा रमणीक कि देवलोक का नंदन वन के समान, ऐसा भव्य और ऐसा शांत वो वन था। उसके अंदर वो स्मरण करने लगे, ओम ब्रह्माय नमो नमः, ओम ब्रह्माय नमो नमः, ओम ब्रह्माय नमो नमः। उनकी स्वर लहरियां पूरे वन मंडल के अंदर गूंजने लगी और वन के अंदर रहने वाले पशु और पक्षी भी ध्यान लगाकर उनके मंत्रों के उच्चारण को सुन रहे थे। नीचा मुंह किए हुए सामने आकर के बैठ गए थे और वो ध्यान में इतना मग्न था, स्मरण में इतना मग्न था, न उनको अपने खुद का पता न संसार का पता। आजू बाजू में क्या है किसी चीज का कोई पता नहीं था। कब सर्दी आई, कब गर्मी आई और कब वर्षा आई। बंधुओं, भगवान भी कभी कभी भक्त की बड़ी परीक्षा लेते हैं। ये फल सहज मिलने वाले नहीं है। एकाग्र चित्त, श्रद्धा, समर्पण भाव, विनय भाव और एक चित्त से जब उनके नाम का स्मरण किया जाता है और उनको याद किया जाता है, ऐसी तपस्या की जाती है तो आप जानते हैं आगमों में वर्णन है, तपस्या के बल पर तो देवता को धरती पर बुला लिया जाता। एक दिन वो भी हुआ, एक दिन वो भी आया बंधुओं कि ब्रह्म देवता प्रकट हुए और कहा, शांतवन क्या चाहता है? शांतवन ने कहा, प्रभु आपसे छुपा हुआ क्या है? मैं जो चाहता हूं वो आप जानते हैं। ठीक है, तुम जो चाहते हो मैं जानता हूं। तुम्हें पुत्र चाहिए, तुम्हें पुत्र चाहिए और मैं एक बात कहता हूं। ब्रह्मा ने कहा, पुत्र तो तुम्हें प्राप्त होगा, लेकिन एक शर्त पर। किस पर? शर्त पर। जिस दिन घर के अंदर पुत्र का जन्म होगा, उनकी किलकारी गूंजेगी, हाथों हाथ तुम दोनों पति पत्नी की आंखों की रोशनी चली जाएगी। क्या चली जाएगी? आंखों की रोशनी चली जाएगी। पुत्र तो होगा लेकिन पुत्र का मुख नहीं देख सकेंगे। ब्रह्मा के मुंह से जब ये वचन सुना तो दोनों पति पत्नी अवाक रह गए। हम अपने नैनों के तारे को अपने नैनों से नहीं देख पाएंगे। ये कैसी विडंबना है, ये कैसा समय है और ये कैसी घटना होगी ब्रह्म देवता कि हम अपने बेटे का मुख नहीं देख पाएंगे? कि नहीं, तुम बेटे का मुख नहीं देख। अगर यह शर्त मंजूर हो तो घर में पुत्र की प्राप्ति होगी। अब आप देखिए, माता पिता ने मन में विचार किया, अगर हमारे नैनों के तारे के लिए, हमारे आंखों के तारे के लिए आंखें चली भी जाए तो कोई बात नहीं, पुत्रहीन होने की बजाय तो नेत्रहीन होना अच्छा। शर्त मंजूर कर ली। ब्रह्मा जी, आपकी शर्त मंजूर है, हमें पुत्र चाहिए। हमें क्या चाहिए? पुत्र चाहिए। ब्रह्मा जी ने
उनको वरदान दे दिया, तथास्तु। और आप देखिए माता पिता, इसे कहते हैं माता पिता। माता पिता अपने संतान के लिए कितना बड़ा त्याग कर सकते हैं, सब कुछ त्याग सकते हैं अपने संतान के लिए। उन माता पिता ने शर्त मंजूर कर ली और वरदान प्राप्त कर लिया। उन वन से वापिस घर पर आए और ब्राह्मणी गर्भवती हुई। एक समय आया, बंधुओं आप इधर देखिए, वो बैठ जाएंगे। सामने देखिए, सबको डिस्टर्ब होता है। सामने देखिए, आप पहले बिठाने की व्यवस्था कर दो तपस्वी जी को। हाँ, सामने 2 कुर्सी खाली दो। हाँ बैठो। बच्चा लोग नीचे बैठ जाओ, आप सब बच्चों को नीचे बिठा दो। आप बहनें ध्यान रखें, इधर जहाँ पे भी डिस्टर्ब होता हो ध्यान रखें। तो ब्राह्मणी गर्भवती हुई, समय काल पूरा हुआ और घर के अंदर एक बच्चे का जन्म हुआ। और बच्चे ने जैसे ही किलकारी की और माता पिता की रोशनी चली गई। बस बेटे का जन्म होना था और उनकी रोशनी जानी थी, रोशनी चली गई और पुत्र का जन्म हुआ। और योग बल से नारद ने इस घटना को जान लिया। हाथों हाथ देव ऋषि नारद वहां पर प्रकट हुए, आए और वहां आकर उन दोनों को, दंपति को आशीर्वाद दिया और पुत्र की हाथ की रेखाएं देखी। हाथ की क्या देखी? रेखाएं देखी। और हाथ की रेखाएं देखकर नारद ऋषि समझ गए यह बड़ा ही पुण्यवान, सेवाभावी, समर्पण भाव वाला और बड़ा ही विनीत और युगों युगों तक नाम करने वाला, इनकी बराबरी करने वाला पुत्र जल्दी जल्दी युगों युगों तक पैदा होने वाला नहीं है। गुण तो इसमें बहुत हैं, लेकिन उम्र कम। डिस्टर्ब मत करो भाई, या तो बच्चों को पीछे बिठा दो भाई। बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करो बच्चों को, या तो पीछे बिठा दो आप। तो कम उम्र के अंदर, यानी इनकी उम्र लंबी नहीं है, बच्चे की उम्र छोटी है। यह बात नारद ऋषि ने जान ली। जान तो ली, लेकिन आप देखिए, आपका ध्यान आगे बैठे, जिनका ध्यान ज्यादा जा रहा है इधर देखिए, आप इधर देखिए। ये बात नारद ऋषि ने जानी और नारद ऋषि ने उन ब्राह्मण और ब्राह्मणी को यह कहा, तुम्हारा बेटा बड़ा गुणवान, पुण्यवान, भाग्यशाली है, बड़ा नाम और ख्याति प्राप्त करने वाला, समर्पण सेवा भाव वाला, विनयवान, इनके जैसा और पुत्र 100 जन्म तपस्या करे तो भी मिलने वाला नहीं है। इनकी ख्याति युगों युगों तक गाई जाएगी। ये बात तो नारद ऋषि ने बता दी, लेकिन पीछे वाली बात नहीं बताई। वो जानते थे पुत्र जन्म की खुशी में यह दंपति पुत्र वियोग का आघात नहीं सहन कर पाएंगे। देखिए, जब इतनी सारे गुणों की बात सुनी नारद ऋषि के मुखारविंद से, तो माता पिता ने मन के अंदर विचार किया, ऐसे पुण्यवान का, ऐसे भाग्यशाली पुत्र का एक क्षण के लिए हम मुंह देख लेते तो कितना अच्छा होता। फिर बाद में आंखें चली जाती तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे बेटे का मुख नहीं देख पाए। ये कर्म होते हैं बंधुओं। कहते हैं कि कर्म किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। अब श्रवण कुमार माता पिता की गोद में बड़ा होता है। माता पिता लाड दुलार करते हैं, पिता के कंधे पर चढ़ जाता है, माँ की अंगुली पकड़कर चलता है। धीरे धीरे पुत्र यानी उम्र की सीढ़ियां चढ़ने लगा। एक समय आया कि पुत्र बड़ा भी हो गया। माता पिता की सेवा और मन वचन काया से माँ बाप की सेवा करता। भगवान का स्वरूप माता पिता में ही देखता था। उसने कभी दूसरों को भगवान माना ही नहीं। वो माँ बाप में भगवान देखता, यूं समझता कि मेरे माता पिता ही भगवान हैं।
विश्व के सारे तमाम देवी देवता मेरे माँ बाप के अंदर बसते हैं। माँ बाप के चरणों की वंदना करना, उनकी पूजा करना, पैर प्रक्षालन करना, उनको भोजन कराए पहले भोजन नहीं करना। जिस प्रकार भगवान की मूर्ति के भोग लगाए बिना कोई काम नहीं होता है, इसी प्रकार माता पिता भोजन नहीं कर ले उनके पहले बेटा मुंह में पानी नहीं डालता, और उनकी सांस सांस के अंदर सिर्फ माता पिता का स्मरण ही रहता था और गुणगान करता था। माता पिता के मुख से निकली हुई शिक्षा वेद पुराण की शिक्षा है। वही वेद है न वही पुराण है, और कोई शास्त्र है ही नहीं। माँ बाप की शिक्षा और माता पिता ने उनके अंदर अच्छे अच्छे संस्कारों वाली बातें, अच्छे अच्छे गुणों वाली बातें कहकर उनको बड़ा गुणवान बनाया, पुण्यवान बनाया। उनकी साधना आराधना, श्रवण की साधना आराधना का आधार सिर्फ माता पिता। उसने जीवन में कभी किसी भगवान की मूर्ति को नहीं माना। वो 4 धाम की यात्रा करने के लिए भी गए, लेकिन वहां पर भी वो विश्वनाथ काशी में गए तो भी सबसे पहले वंदना माता पिता को की। उसने कहा मेरे माँ बाप से बढ़कर कोई देवता है ही नहीं। तो अब वो श्रवण धीरे धीरे बड़ा हुआ, 16-17 साल का हुआ। माँ बाप के मन में एक इच्छा देखी, गुणवान पुण्यवान लड़की के साथ में इनकी क्या हो जाए, शादी हो जाए, घर में एक पुत्र वधू आ जाए और पुत्र वधू की प्राप्ति हो जाए, पुत्र वधू आ जाए घर के अंदर तो बड़ा आराम होगा। अब शांतवन ब्राह्मण का ही एक मित्र था। वो मित्र उनके एक लड़की थी और वो श्रवण के गुणों से बहुत प्रभावित था। वो सोचता था मेरी पुत्री हाँ शांतवन की पुत्र वधू बने, श्रवण कुमार की पत्नी बने। मैं सौभाग्यशाली होऊंगा कि जब मेरी बेटी श्रवण की क्या बनेगी, पत्नी। इसलिए एक दिन वो अपने मन की बात कहने के लिए शांतवन ब्राह्मण के पास में आए और ब्राह्मण को वो बात कह दी और ब्राह्मण ने वो बात स्वीकार कर ली। एक अच्छा दिन आया कि श्रवण की शादी उन कुमारी के विद्यावती के साथ में हो गई। बड़ी पुण्यवान, बड़ी भाग्यशालिनी थी, सुशील और समझदार, चतुर, गुणवान, विवेकशीला थी। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठ जाती, माता पिता सासू ससुर और पति की क्या करती थी, सेवा। ऋषि मुनि और अतिथियों की सेवा करने वाली ऐसी बहू घर के अंदर आई, बहुत सुखी हो गए श्रवण कुमार के माता पिता। डिस्टर्ब मत करो भैया, बैठे चेयर रखो। एक दिन की बात थी, माता पिता आपस के अंदर बात कर रहे थे। माता पिता आपस में बात कर रहे थे कि भाई हमारी बहुत पहले से एक इच्छा थी 4 धाम की यात्रा करना। 4 धाम की क्या करना, यात्रा करना। वो यात्रा हुई नहीं और अब हम हो गए बूढ़े और अब हमारे शरीर में आ गया बुढ़ापा और आंखों की रोशनी भी नहीं है। अब तो हम जीवन के अंदर 4 धाम की यात्रा कर ही नहीं सकते। और बंधुओं ये बात कर रहे थे उनके माता पिता, दूर खड़ा श्रवण सुन रहा था कि माता पिता की इच्छा क्या है। हाँ देखिए पुण्यवान भाग्यशाली बंधुओं, सोचिए माता पिता की इच्छा की पूर्ति करना सबसे बड़ा धर्म है। माता पिता को वंदन करना, तस्लीम करना सबसे बड़ा विनय है। और हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर और हमारी रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों के अंदर उस काल में भी माता पिता को बिना नमस्कार किए कभी बेटा मुंह में पानी नहीं डालता था। भगवान राम स्वयं खुद, जिनके नाम की दुनिया क्या फेरती है, माता पिता गुरु नवाई माता। माता पिता और गुरु उनको हमेशा सिर झुकाते थे, वंदन करते थे। और आप अंतर त्रिशांक सूत्र के अंदर सुनेंगे कि श्री कृष्ण प्रतिदिन 400 माताओं को नमस्कार करते।
कितनी? वसुदेव जी के 72,000 रानियां वसुदेव जी के, जिनमें प्रतिदिन 400 माताओं को वंदन करने के लिए जाते थे। और आज आपके घर के अंदर कितनी माताएं? एक को भी सुबह उठकर तस्लीम करते हैं, वंदन करते हैं, उनके चरणों के हाथ लगाते हैं, उनके पैरों को छूते हैं? नहीं। आजकल तो तस्लीम और वंदन का तरीका भी क्या हो गया? हाँ, अलग ही हो गया। अब तो तरह तरह के वंदन निकल गए हैं और आधुनिक जीवन के अंदर, फैशनेबल जीवन के अंदर हमारे तस्लीम करने के तरीके भी बदल गए। झुकते नहीं हैं, हम झुकते नहीं हैं। और ज्ञानी कहते हैं नमन्ति फलिता वृक्षा नमन्ति विबुधा नरा सूक्ष्म काष्ठम मूर्खस्य न नमन्ति त्रुटन्ति च। ज्ञानियों ने कहा फलवान वृक्ष नमते हैं, गुणवान मनुष्य नमते हैं। गुणवान होगा तो जरूर झुकेगा, फलवान वृक्ष होगा तो जरूर डाली नीचे झुकेगी। सूखा हुआ कांट और मूर्ख झुकता नहीं है, झुकाने की कोशिश करो तो टूट जाता है। तो बंधुओं, ये बातें हमारी संस्कृति की बातें हैं, माता पिता की बातें सुन श्रवण कुमार ने माँ बाप को सामने आकर कहा, माता जी पिताजी आपको 4 धाम की यात्रा करनी है, मैं कराऊंगा 4 धाम की यात्रा, आप क्यों चिंता करते हो, मैं आपको ले जाऊंगा 4 धाम की यात्रा करने के लिए। माता पिता ने कहा नहीं बेटा, तू सुकुमार है, तू छोटा है, तू कैसे ले जाएगा कि मैं कावड़ बनाकर आपको कावड़ में बिठाकर कावड़ को कंधे पर रखकर मैं ले जाऊंगा, कावड़ को कंधे पर बैठा कर रख करके ले जाऊंगा। माता पिता ने कहा ये इतना सहज नहीं है, 4 धाम की यात्रा कोई छोटी यात्रा नहीं है, उनके लिए पूरा पूरा साल लगता है, सर्दी भी आएगी, गर्मी भी आएगी, बरसात भी आएगी, उबड़ खाबड़ रास्ता भी होगा, पहाड़ पर भी चढ़ना पड़ेगा। बेटा ये होने वाला नहीं है। माता पिता ने कहा नहीं, कहा पुत्र ने कहा माता जी पिताजी आपकी शक्ति मेरे अंदर है, आपकी शक्ति मेरे अंदर है। माता पिता ने कहा बेटा हमारे आंखें नहीं हैं, हम दर्शन कैसे करेंगे? कि बेटे की आंखों से क्या कर लेना, बेटे की आंख से दर्शन कर ला, मैं आपको ले जाऊंगा और हाथों हाथ चंदन काष्ठ ला करके एक बढ़िया सुंदर मजबूत कावड़ बनाई। पत्नी सामने आई, हाथ जोड़कर खड़ी हुई, मैं आपके साथ में, आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं आपके साथ में चलूं और आपकी माता पिता की सेवा करूं और आपके दर्शन का लाभ मिलेगा। लेकिन श्रवण ने कहा नहीं, आप घर पर कुटिया में ही रहें और आने वाले अतिथि और ऋषि मुनियों की क्या करो, सेवा करो, उनके आशीर्वाद से हमारी 4 धाम की यात्रा क्या होगी, सफल हो जाएगी। और वह उनकी पत्नी ने दूसरा कोई जवाब सवाल नहीं किया, वो भी इतनी सियानी थी और इतनी आज्ञाकारी थी, पति के कहने से घर पर रुक गई और वो यानी श्रवण माता पिता को कावड़ में बिठाकर शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी, शुभ पल के अंदर वो 4 धाम के लिए क्या करता है, प्रस्थान करता है। रास्ते में कई प्रकार के कष्टों का सामना करता हुआ और कई प्रकार के दुखों का सामना करता हुआ, पीड़ा का सामना करता हुआ जा रहा है। सबसे पहले गया प्रयाग। कहाँ गया? हाँ, जहाँ कहते हैं कि गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है, उन तीनों नदियों का जहाँ मिलन होता है उनको बड़ा तीर्थ मानते हैं। प्रयाग के अंदर गए और वहाँ पर यानी श्रद्धा के साथ में प्रयाग के नमस्कार वंदन किया और माता पिता को स्नान कराया। माता पिता के आंखों के यानी त्रिवेणी संगम का पानी आंखों के लगाया। माता पिता का कार्य पूरा होने के बाद में फिर उसने गंगा जी में डुबकी लगाई और वहाँ पर तीनों नदियों का प्रतिनिधित्व करने वाली यमुना प्रकट हुई उनकी भक्ति पर और उनके सेवा के गुण पर और कहा, हे पुत्र तुम्हारी यहाँ की यात्रा सफल। वहां से फिर आगे रवाना हुए, बद्रीनाथ जी गए
और बद्रीनाथ जी के भी दर्शन हुए। और वहाँ पर बद्रीनाथ जी के वहाँ पर भी उसने तन मन से समर्पण भाव से पहले माता पिता को सारी विधि विधान सहित पूजा अर्चा करवाई और उसके बाद में बद्री नारायण के दर्शन किए, वहाँ पर भी आशीर्वाद लिया। फिर पहुँच गए काशी विश्वनाथ। पिता ने बताया, बेटा ये बनारस नगरी, ये काशी नगरी है ना, ये काशी शिव जी के त्रिशूल पर बसी हुई है और यहाँ विश्वनाथ का बहुत बड़ा पर्चा है। वहाँ अंदर मंदिर के अंदर पुजारी आरती उतार रहा था और जैसे ही वो प्रवेश किया अंदर और अंदर जाकर माता पिता को अंदर ले गया, सबसे पहले उसने माता पिता को नमस्कार किया। पुजारी आरती लेकर के आरती देने के लिए सामने आया। उसने देखा भगवान को नमस्कार करने के पहले माता पिता को नमस्कार कर रहे हैं। उसने कहा, ये क्या कर रहा है? उसने कहा, मेरे लिए तो माता और पिता ही शिव जी और पार्वती हैं, इनसे बढ़कर कोई शिव है ही नहीं, इनसे बढ़कर कोई पार्वती है ही नहीं। और वहाँ पर बंधुओं कहते हैं, वहाँ का नरेश राजा भी वहाँ पर उपस्थित था और उस वक्त थोड़ा झमेला हो गया था, लेकिन हाथों हाथ भोलेनाथ प्रकट हुए। उन्होंने कहा, श्रवण की यात्रा यहाँ भी सफल हो गई और जगन्नाथपुरी भी गए और चारों धाम की यात्रा संपन्न कर वापिस अयोध्या नगरी के पास में बहने वाली सरयू नदी के तट पर आए। रास्ते में इतने कष्ट सहन किए, इतनी ऊबड़ खाबड़ जमीन पर चले, कभी श्रवण के कांटा लग जाता तो माता पिता को एहसास नहीं होने देता, कभी कंकर चुभता तो एहसास नहीं होने देता, लेकिन माता पिता समझ जाते। बार बार उनको कहते, बेटा रुक जा, यहाँ विश्राम करना है, बेटा रुक जा, यहाँ विश्राम करना है। विश्राम करने के बाद में कंदमूल लाकर माता पिता को खिलाते और आगे की यात्रा क्या होती थी शुरू होती। ऐसे करते करते वो माता पिता को चारों धाम की यात्रा कराकर कहाँ आ गए? सरयू नदी। माता पिता आँख से अंधा सेवा करता रे श्रवण बंदा, तन मन से सेवा कीनी, घर प्यारी नार तज दीनी। चारों धाम तीरथ करवाया, वन में ले आया, कंधा पे रखी कावड़ी, बेटा श्रवण आ, पानी तो मन पा के जो थारी बाटड़ी, लाला मन गिलक तो छोड़ गयो रे किन ठोड़, आपत गैया पड़ी। माता पिता को दिखाई नहीं देता था, लेकिन श्रवण उनका बेटा उनकी तन मन से सेवा करता था, भाव से सेवा करता था। ऐसी सेवा की कि उसने माता पिता की इच्छा की पूर्ति के लिए चार धाम की यात्रा का बीड़ा भी उठा दिया। अपनी पत्नी को घर पर छोड़ दिया, अपने सुखों को तिलांजलि दे दी और उनको चार धाम की यात्रा करवा भी दी और वापस अपने घर की तरफ लौट रहा। अयोध्या नगरी में उनका घर था और शाम का समय होने वाला था, इसलिए विश्राम के लिए सरयू नदी के तट पर रुक जाते हैं कि कुछ देर यहाँ पर क्या कर लें, विश्राम कर लें। विश्राम करने के बाद में नगरी के अंदर चले जाएंगे। और बंधुओं, उसी समय माता पिता को क्या लगी? बेटा श्रवण पानी रो पीला, बन में माने प्यास लगी, बेटा श्रवण पानी रो पीला, सूखे जी घबरावे, जल बिन रयो न जाय, कंठ सूखे जी
बुझावा बेटा तो पानी डोलाए, बन में माने प्यास लगी। माता पिता ने कहा, हे बेटा बहुत प्यास लगी है, कंठ सूख रहे हैं, जी घबरा रहा है श्रवण, कहीं पर भी ठंडा पानी मिल जाए तो पहले एक बार क्या पिला दे, एक बार पानी पिला दे बेटा। पानी पीने के बाद में, प्यास बुझ जाने के बाद में हम आगे यहाँ से क्या होंगे। रवाना बंधुओं, माता पिता को प्यास क्या लगी थी। सज्जनों, ये काल की विचित्र घटना, ये काल की क्या है, विचित्र घटना है। ये काल की एक गति थी और काल ने ही उनको प्यास जगाई। माता पिता को प्यास किसने लगाई, काल ने लगाई। यह एक ऐसी विधि का लेख था, ये एक विधि का ऐसा विधान था, ये होनी थी सो सब करवा रही थी। नहीं तो घर के पास में आए हुए वहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं थी। माँ बाप ने कहा बेटा प्यास लगी है, पानी पिला दे, और माता पिता की आज्ञा होते ही बेटे ने शीघ्र ही जल लाने का पात्र उठाया और पानी की तलाश में, तलाश की क्या बात है, सरयू नदी थी, इसलिए सरयू नदी के पास में पानी लेने के लिए वो सरयू नदी की ओर चल पड़ा। और उसी वक्त, उसी समय, आप अपना ध्यान इधर उधर नहीं करें, यह मुख्य घटना है, यही सबसे बड़ी घटना है। ध्यान से सुनिए, न किसी प्रकार की कोई बातचीत करे और न इधर उधर देखने का प्रयास करे, इनका काम ये करते रहेंगे। जिस समय श्रवण सरयू नदी की ओर चल पड़ा था, उस समय महाराज दशरथ अपनी प्रजा की जंगली हिंसक पशुओं की रक्षा के लिए, उनका शिकार करने के लिए सरयू नदी की तट की तरफ, सरयू नदी की तरफ चल पड़े। वो भी सरयू नदी की तरफ आ रहे हैं और ये भी सरयू नदी की, ये इस तीर पर और वो उस तीर पर हैं, दोनों ही वहां पर पहुंच रहे हैं। ये कहते हैं कि होनी मिला देती है, होनहार उसको मिला देता है। श्रवण सरोवर पर आयो, पानी में गड़ो डुबोयो, गड़ गड़ रो शब्द सुनायो। श्रवण जैसे ही सरोवर पर आया, हाथ मुंह धोए और उसके बाद में वो पानी भरने लगा, और पानी खाली पात्र में जाता है तो गटगट गटगट की क्या आती है, आवाज आती है। ये गटगट की आवाज महाराज सूर्यवंशी राजा दशरथ ने सुनी, और आवाज सुनकर कहीं पर भी छोटी सी भी आवाज आती तो वो सतर्क हो जाते थे राजा, क्योंकि उनको आवाज का ज्ञान होता था। विचार आया, ये आवाज आ रही है इस दिशा से, इस दिशा से क्या आ रही है, आवाज आ रही है, इस दिशा से आवाज आ रही है, इसका मतलब उस दिशा के अंदर कोई हिंसक प्राणी पानी पीने के लिए आया है। श्रवण सरोवर पर आया, पानी में गड़ो डुबायो, गड़ गड़ का शब्द सुनायो। दशरथ ने बाण चलायो, बाण लाग्यो कलेजा रे माय, सयो नहीं जाय के मिच गई आंगड़ी। बेटा श्रवण आ, पानी तो मन पाग जो थारी बाटड़ी। उसने डुबोया घड़ा, और घड़ा डूबते ही गड़गड़ की आवाज आई और महाराज दशरथ ने शब्द वेदी बाण चलाया। शब्द सुनकर के भी निशाना साध लेते थे राजा दशरथ, इतने बड़े तीरंदाज थे। एक शब्द एक कोस दूर से भी शब्द आता था, और रात्रि के भयंकर अंधकार में भी आता तो राजा दशरथ का निशाना सीधा लक्ष्य पर लगता, और जिस तरफ से शब्द आया उसी तरफ बाण छोड़ा, ने बाण कहाँ लग गया,
दशरथ यानी श्रवण की छाती में लग गया और सहन नहीं हुआ। उनके मुंह से एक चित्कार निकली, कौन है जो मुझ निरपराधी के ऊपर बाण? यह मनुष्य की आवाज राजा दशरथ के कान में पड़ी और मन में विचार करने लगे, हो न हो कोई अनर्थ हो गया। क्या हो गया है? अनर्थ हो गया है और मेरे से कोई बहुत बड़ा पाप हुआ है। राजा श्रवण यानी राजा दशरथ शीघ्र ही वहां से रवाना होकर उस स्थान पर पहुंच रहे हैं जहां पर श्रवण पड़ा है। और दशरथ ने क्या देखा कि एक सुकुमार अल्प उम्र वाला छोटा सा यानी एक युवा जो अभी अभी जवानी के अंदर पहला कदम ही रखा है, वो पड़ा है धरती पर और सीने में क्या लगा है? हाँ, दशरथ सरयू पर आया, श्रवण ने देख घबरायो, बोले झुलम की बादड़ी बेटा शरवणया, पानी तो मने पा के जो धारी वाटड़ी। सरयू नदी के किनारे पहुंचे महाराजा दशरथ और वो स्थिति, वो घटना वहां पर देखी। श्रवण कुमार की आंखों में पानी है और दर्द के मारे छटपटा रहा है और बोला, ये कर्मों की गति है पुत्र, मैंने बाण शिकार समझ करके मारा, मैंने जानबूझकर तुम्हारे पर कोई बाण नहीं चलाया। मेरे से बहुत बड़ा पाप हुआ है, बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और मैंने तुम्हारे ऊपर बाण छोड़कर मैंने बहुत बड़ा यानी अनर्थ का काम कर लिया है। वो यानी आंखों में आंसू आने लगे राजा दशरथ के। श्रवण के यानी सिर को अपनी गोदी में लेकर के कहने लगे, बेटा गलती से बाण लगा, मेरे से क्या हुआ है? गलती से बाण चलाने वाला मैं ही अपराधी हूँ, मैंने ही बाण छोड़ा था और मेरे धनुष में से निकला था। मुझे यानी मैं जो भी यानी मैंने पाप किया है वो अनजाने में हुआ। राजा दशरथ को इस प्रकार दयनीय स्थिति में देखकर श्रवण मन में विचार करने लगा, कहने लगा कि महाराज आपको रोना शोभा देता नहीं है, आपने गलती से बाण चलाया और ये तो विधि का विधान है, जो जन्म लेता है उसको एक दिन मरना है। लेकिन मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैंने पूरा जन्म माता पिता की सेवा में लगाया और अंतिम समय में भी मैं माँ बाप की क्या कर रहा था? सेवा कर रहा था। मैं सेवा में ही मेरा प्राण जा रहा है, इसलिए मुझे चिंता किसी बात की नहीं है। महाराज मैं मर भी जाऊं तो मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है, लेकिन हे राजन मेरा एक काम कीजिए। हाँ, क्या करना है? श्रवण दशरथ से बोले, मारा मात पिता में जीव डोले। श्रवण दशरथ से बोले, मारा मात पिता में जीव डोले। राजा जी वन में जाजो, मारा मात पिता ने पानी पाजो। मारो की जो चरणों में प्रणाम, में जाऊं निर्वाण।
श्रवण कुमार ने कहा, महाराज मेरा एक छोटा सा काम कर लो, मैं अंतिम समय के अंदर माता पिता को पानी नहीं पिला सका, ये मुझे बहुत दुख है। मेरे माता पिता को बहुत जोरदार प्यास लगी हुई है, वो पानी पाने के लिए तरस रहे हैं और मैं यहाँ पर आया, मैं पानी नहीं पिला सकता हूँ, इसलिए मेरे माता पिता को एक बार क्या पिला दो, आप पानी पिला दो। उनके चरणों में मेरा अंतिम प्रणाम हाँ कह देना, क्योंकि अब मैं कुछ क्षणों का मेहमान हूँ, मैं जाने वाला हूँ और मैं यहाँ से निर्वाण प्राप्त करने वाला हूँ, प्रणाम कह देना मेरा। और कहकर चिर निद्रा में सो गया। एक लंबी सांस खींची और हाथ पैर क्या हो गए, ढीले हो गए। श्रवण कुमार की मौत पे बंदे दसों दिशाएं रोने लगी, धरती भी कांपने लगी। श्रवण के प्राण निकले, श्रवण कुमार की मौत पे बंदे दसों दिशाएं रोने लगी। समय भी शोक में डूब गया और चलती हवाएं रोने लगी। धरती का सीना फटा और अंबर का कलेजा हिल गया। दयाशील राजा के हाथों कैसा ये अनर्थ हुआ। श्रवण के संग हुई यह हत्या ममता और दुलार की, ये कथा है श्रवण कुमार की, ये कथा है श्रवण कुमार की। जिस समय श्रवण के प्राण छूटे और तन में से प्राण निकले, धरती भी कांपने लगी और यानी हवाएं दसों दिशाएं रोने लगी। हवाएं भी चलती हुई थम गई। यूं समझ लो प्रकृति ने शोक मनाया ऐसे पुण्यवान के जाने का। तो एक यानी यूं कह दो कि श्रवण की मौत के साथ में ममता की दुलार की क्या हो गई, हत्या हो गई। बंधु और राजा दशरथ को बहुत दुख हुआ और लेकिन जल का पात्र लेकर थोड़ी देर वहां पर रुक करके और जल का पात्र लेकर वहां से रवाना होकर माता पिता के पास में पहुंचते हैं। माता पिता को पानी पिलाने के लिए जा रहे थे और इधर आप देखिए, जब कोई अनहोनी घटना हो जाती है तो माता पिता को तो पहले ही क्या होता है, हाँ अनुभव हो जाता है। अंत प्रमाण कर प्रवृत्त है। जो सत्पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, उनके अंतर की प्रवृत्तियां ही प्रमाण हो जाती है। माता पिता क्या सोच रहे हैं, बन में जीवड़ो घबरायो, मारो लाल अजो नहीं आयो, मारा प्राण कंठ बीच अटके, बेटा काई रे मार्ग भूलो भटके, आछाई अंधेरी रात कोई नहीं साथ के किनी कोई घातड़ी, बेटा शरवण पानी तो मन पा के जो थारी वाटड़ी, लाला मन बिलक तो छोड़ गयो रे किन ठोड़, आफत कहीं आ पड़ी। माता पिता का जीव और घबराने लगा और अनहोनी बातें दिमाग में आने लगी, विचार करने लगे। जीव घबरा रहा है, प्राण कंठ के बीच में आए हुए अटके पड़े हैं और बेटा गया है, अकेला है, रात का समय में अंधेरी रात में थोड़ी थोड़ी क्या हो रही थी, बूंदाबांदी भी हो रही थी। अंधेरी रात है और में अंधेरी रात है, ऐसी रात के अंदर हमारा पुत्र अकेला गया है, कहीं किसी ने उनकी घात तो नहीं कर ली, रास्ता भूल गया, कहीं पर भटकता फिरता है, रास्ता नहीं मिल रहा होगा, या कोई हिंसक जानवर ने उनकी यानी घात कर ली है, उनको मौत के मुंह में भेज दिया है। तरह तरह की बातें दिमाग में आने लगी, होनी अनहोनी की बातें दिमाग में आने लगती। और हमारे मारवाड़ी में कहते हैं कि बुरो कौन चिंतवे घरोई छे,
कटी गांव गोड़ जावे, लंबो समय लंबो सफर वे, और जिन दिन आवंदी तारीख निश्चित रहे, समय निश्चित रहे, उन समय तक व्यक्ति समय पर ठिकाने नहीं पहुंचे तो हाथों हाथ क्या लगाते हैं, फोन, और जगह जगह पर समाचार भेजते हैं, क्या बात है, क्या हुआ। फोन अगर मान लो फोन लगाया, सेठ जी को ने फोन नहीं उठाया, ने घंटी जा रही हैं, कितने विचार आते हैं? सैकड़ों विचार आ जाते हैं, सैकड़ों विचार दिमाग के अंदर घेर लेते हैं और तरह तरह के कल्पनाएं करने लगते हैं। शायद ये हो गया होगा, शायद बेहोश हो गए, शायद भू गया, कोई सोचता है शायद फोन किसी ने चुरा दिया, या पता नहीं, अरे चुरा दिया हो तो कोई बात नहीं, सेठ जी के कुछ हुआ तो नहीं, बेटे के कुछ हुआ तो नहीं। तरह तरह की चिंताएं मन के अंदर क्या होती हैं, सताती रहती हैं। तो उनका भी जी घबराने लगा और कंठ अवरुद्ध हो गए। कंठ क्या हो गए? ज्यादा दुख होता है तो कंठ क्या हो जाते हैं? अवरुद्ध, और प्राण पंठ के बीच में अटक रहे हैं और माता पिता चिंता कर रहे हैं कि हो न हो हमारे बेटे की तो किसी ने घात कर दी। और उसी समय दशरथ पहुंच गए वहां पर, और वहां गए जल की जारी लेकर के, और वहां पहुंच कर कहा कि माता पिता पानी पी, माता पिता पानी पी। वो क्या सोचने लगे, एक बार ये पानी पी ले फिर बाद में सच्ची घटना बता देंगे। तो माता पिता पानी पी लो। पिता तो इंतजार ही कर रहे थे। कहा बेटा आज तूने देर बहुत लगा दी, इतनी देर लगाई, इतना समय लग गया, तू पानी लेकर के आने में इतना समय कैसे लग गया? और बेटा तेरी आवाज भारी भारी कैसे हो गई, तेरी आवाज बदल कैसे गई है, भारी भारी कैसे हो गई है? इतने में माँ बोली कि देख, पिता की आत्मा धोखा खा सकती है लेकिन माँ की ममता धोखा नहीं खा सकती है। तू मेरा बेटा नहीं है, सत्य बोल, मेरे बेटे का हुआ क्या है? सत्य बोल, क्या बोल, सत्य बात बता, अच्छी तरह से बात बता दे, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। हमारा बेटा श्रवण कहाँ है, तू कौन है, तेरा परिचय दे और सारी बात कह। दशरथ ने कहा माताजी पिताजी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं तो अयोध्या नगरी का राजा यानी दशरथ हूँ और मैं पानी पिलाने के लिए आया हूँ। सारी सत्य बात कहनी पड़ी उनको कि ऐसे ऐसे करके मैं अपनी प्रजा की रक्षा के लिए जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए आया था और इधर से श्रवण पानी का घड़ा भर रहा था। उनकी आवाज सुनकर मैंने शब्द भेदी बाण चलाया और मेरे बाणों से आपके पुत्र की क्या हो गई? अब श्रवण आने वाला। ये बात सुनी तो माता पिता के तो पैरों तले की जमीन। दशरथ जल लेकर आयो, श्रवण रो हाल सुनायो। तू हट जा रे दुष्ट हत्यारा, कौन देखे मुखड़ा थारा। मारो यौवन, मारो यौवन, धन लियो लूट, करम गया फूट, अंधारी तोड़ी पागड़ी। बेटा श्रवण आ, पानी तो मन पा के जो तारी वाटड़ी। मन बिलक तो छोड़ गयो रे कि मैं छोड़ आफत गई पड़ी। सारी बात सुनी माता पिता ने कि दशरथ के बाण से श्रवण की हत्या हुई है, मेरे बेटे की हत्या हुई है, मेरे कलेजे के टुकड़े को मौत के मुंह में डालने वाला यही है, यही हत्यारा है। उसने कहा कि तू दुष्ट है, तूने मेरे निरपराध बेटे को यूं ही मौत के मुंह में डाल दिया। तेरा मुंह देखना भी पाप लगता है, हट जा यहाँ से। तूने हमारे यौवन को लूट लिया,
हम भले ही बुढ़े थे, लेकिन हमारे बेटे के बलबूते पर हम अपने आप को जवान समझ रहे थे। हम भले ही अंधे थे, लेकिन बेटे की आंखों से हम अपने आप को आंख वाला समझते थे। तूने हमारा यौवन लूट लिया, हमारा सब कुछ लूट लिया, हमारे कर्म फूट गए, तूने हमारी पांख तोड़ दी। एक पक्षी की क्या तोड़ दी? पांखें तोड़ दी। इसलिए मैं तुम्हारे से मुंह देखने वाली नहीं हूँ। अनजाने में लगे उस बाण से जो हत्या हो गई, अब संसार में श्रवण नहीं रहा। माता पिता रोने लगे, बिलखने लगे, श्रवण श्रवण करने लगे। दशरथ ने कहा, मैं अपराधी हूँ, आप जो भी दंड देना चाहोगे वो दंड लेने के लिए, हाँ, वो सजा लेने के लिए तैयार हूँ। माँ बाप ने कहा, तुम्हें दंड देने से हमारा बेटा तो वापिस आने वाला नहीं है, बेटा नहीं आ सकता है, हमारा पुत्र हमें नहीं मिल सकता है। इसलिए हम तो दोनों ही अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर यहीं पर प्राण दे देंगे। जाओ, सरयू नदी का जो जल तुम लेकर आए हो हमारे हाथ में दे दो, हमारे हाथ में दे दो, ये पवित्र जल हमारे हाथ में दे दो। राजा दशरथ ने उनके हाथों में, माता पिता के हाथों में वो सरयू नदी का लाया हुआ जल था, वो उनके हाथों की अंजलि के अंदर उड़ेल दिया। और माता पिता ने एक साथ में क्या कहा, राजा अंत समय तेरा आशी, तेरा पुत्र एक नहीं काशी। श्री राम जाएंगे वन में, तेरे मक्खियां बमेंगी सारा तन में। आंधा आंधी, आंधा आंधी ने शाप सुनायो, जीव घबरायो, लंबी तोली सांसड़ी। बेटा शरवण या, पानी तो मन पा के जो धारी बाटड़ी। लाला मन बिलख तो छोड़ गयो रे कि मठोड़, आफत कहीं आ पड़ी। माता पिता ने जल हाथ में लेकर के श्राप दिया, हे राजन, तुम्हारा अंत समय आएगा, उस समय तुम्हारा एक भी बेटा पास में नहीं रहेगा। राम वन में जाएंगे। राम क्या चले जाएंगे? वन के अंदर। ये श्राप सुना दिया। और बेटे के वियोग में, अपने प्यारे पुत्र के वियोग में माता पिता ने एक लंबी सांस ली और दोनों के प्राण निकल गए। राजा दशरथ सिर पीट पीट कर रोने लगे, आज मेरे से 3 हत्याएं हुई है। कितनी हुई? जो इतना न्याय प्रिय प्रजा वत्सल राजा था, आज ऐसी अनहोनी हो गई, उनके हाथों से 3 हत्याएं हुई। और बंधुओं, राजा ने अपनी करनी पर पश्चाताप तो बहुत किया, लेकिन जो होनहार होता है उसको टालने में समर्थ नहीं है। वो उनके जाने के बाद में माता पिता को और श्रवण को क्रिया कर्म तीनों का करवाया। राजा अवधपुरी में आया, राजा मन ही मन घबराया, यह वेद किसी को न बताया। ये भजन भोला ने गाया, भगत मन भाया, प्रभु से लगी आसड़ी। बेटा शरवण आ, पानी तो मन पा के जो धारी वाटड़ी। राजा दशरथ ने श्रवण और श्रवण के माता पिता का अंतिम संस्कार बड़े सम्मान के साथ में करवाया और यह कार्य संपन्न करा। राजा अयोध्या नगरी के अंदर आते हैं, लेकिन ये जो घटना जंगल में घटी, इसका भेद किसी को नहीं बताते हैं। मन ही मन बहुत दुख पाते हैं, घबराते हैं, लेकिन भेद किसी को नहीं बताए। और जैसा उनको श्राप मिला, आपको मालूम है राजा दशरथ का अंत समय कैसा था। भरत और शत्रुघ्न ननिहाल गए हुए थे
और राम के लिए 14 वर्ष का क्या मांग लिया, वनवास। और लक्ष्मण भी राम के साथ में चले गए और सती सीता भी चली गई। यह कर्म आपने सुना, कौन जाने रे भाई कर्म उदय कब आई रे, कौन जाने भाई कर्म उदय कब आई। थी महावीर से तीर्थंकर के कानों किले ठुकवाए, राज तिलक करी वेला में श्री रामचंद्र वन में जाए। जली द्वारिका वन वन भटके कृष्ण नीर नहीं पी पाए। 12 वर्ष तक छिपे फिरे जो पांडव योद्धा कहलाए। जिसके काल शिराण बंधता उस रावण की हुई रे तबाही। गुण जाने रे भाई कर्म उदय कब आई रे, गुण जाने रे भाई कर्म उदय कब आए। ज्ञानियों ने कहा ये कर्म कब उदय में आते हैं, कर्म बांधते हैं, ये उदय में जरूर आते हैं। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे महावीर हो और चाहे वो पांडव जैसे योद्धा भी क्यों न हो, शक्तिशाली से शक्तिशाली भी क्यों न हो, कर्म उदय में आते हैं। लेकिन वो महापुरुष कर्म बांधने में भी शूरवीर थे तो तोड़ने में भी कम में सूरा सो दम में सूरा। कर्म करने में शूरवीर और धर्म करने में भी। जिस समय राम को वनवास हुआ और सारा रणवास, सारा परिवार और राजा दशरथ विलाप कर रहे थे, राम बहुत गंभीर और शांत और मधुर स्वर के अंदर क्या बोला, हंसी का है रघुवंश कुमारा, विधि का लेखन मेटन हारा। हंसते हुए राम ने कहा ये विधाता का लेख है, ये विधाता का लेख है, इनको मेटने में कोई समर्थ नहीं है। चाहे कितना ही बड़ा ज्ञानी हो और चाहे कितना ही बड़ा देवता भी हो, सब कर्मों के फल को अवश्य ही भोगते हैं और कर्मों के फल को भोगना पड़ता है बंधुओं। इसलिए ज्ञानियों का उपदेश है और हमारे आगमों का उपदेश है, जिन वाणी का उपदेश है कि हम अपने जीवन के अंदर कर्म करते समय सोचें, कर्म करते समय सोचें और बार बार चिंतन मंथन करें। कर्म बांधते समय कोई देरी नहीं लगती, कर्म तोड़ते समय ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन कर्म बांधते समय कोई ज्ञान होना जरूरी नहीं। कर्म तो अज्ञानता में बनते हैं, किसमें? अज्ञानता में, सहज रूप में बनते हैं, लेकिन तोड़ते समय बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है बंधुओं। याद रखो इन कर्मों को करते समय, और आपके सामने अंजना सती का जो चारित्र चलेगा उनमें कर्मों की कितनी तीखी मार होती है, कर्म कैसे नचाते हैं, कैसी पीड़ा भोगनी पड़ती है, कैसा अपमान झेलना पड़ता है, कैसे अपने ही अपनों को छोड़ देते हैं, किस प्रकार दुर्व्यवहार करते हैं। जिंदगी की एक सांस लेनी भी क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। इन कर्मों से बचने का क्या करना, प्रयास। और दूसरी बात, आज श्रवण कुमार के जीवन का आख्यान सुना है तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगी सभी भाइयों और बहनों से, और जो नवयुवक आए हैं, आप अपने माता पिता की सेवा, आप दूसरा कोई तप कर सको तो करना, नहीं करो तो कोई बात नहीं, स्वाध्याय नहीं कर सको तो कोई बात नहीं, माला नहीं फेर सको तो। बंधुओं, जिन वाणी के सच्चे उपासकों, शीलवती माता एवं बहनों, जीवन के अंदर आत्मा का श्रृंगार होता है गुणों से। जीवन में गुणों का आना मनुष्य के जीवन का एक बहुत बड़ा
श्रृंगार है। गुणवान मनुष्य की, पुण्यवान मनुष्य की महिमा इस धरती पर फैलती है, उनकी गरिमा बढ़ती है। गुणवान की सभी जगह पूजा होती है। गुणवान पूज्यते नरः, गुणवानों की सभी जगह पूजा होती है। इंसान के अंदर गुणों का समावेश भी पुण्य से होता है। आज आपके सामने श्रवण कुमार के जीवन की कथा का वर्णन करेंगे, जिसके अंदर एक महान गुण था। कौन सा? सेवा। सेवा का गुण, सेवा का गुण, सेवा का धर्म उसने अपने जीवन के अंदर निभाया था। और ऐसा सेवा का गुण था उसके अंदर कि युगों युगों तक उनका नाम आज भी लिया जाता है। सेवा करना कोई सरल काम नहीं है। ज्ञान सीखने वाले मिल जाते हैं, त्याग और तपस्या करने वाले मिल जाते हैं,